ब्रीथ इनटू द शैडो। ये सीरीज़ एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर पे बेस्ड सीरीज़ है। कास्ट, इसके कास्ट में मेन रोल में है अभिषेक बच्चन एज डॉक्टर अविनाश जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, अमित साध एज कबीर सावंत जो कि एक मुंबई क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत है, नित्या मेनन एज आबा जो कि एक अविनाश की वाइफ है। इन्हीं कैरेक्टर पे बेस्ड ये पूरी सीरीज़ है। प्लॉट, स्टोरी शुरू होती है एक माँ के जगराते से सीन से, जहाँ पे एक लड़की जगराता पूरा करके अपने घर जा रही होती है, तभी बीच सड़क में उसको किडनैप करते हैं। फिर आगे की स्टोरी शुरू होती है अविनाश से जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और उसकी वाइफ जो कि एक बड़े होटल में कुक है, और उन दोनों की एक छोटी बेटी भी है। एक दिन अविनाश उसके बेटी को लेकर एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाता है और उसकी बेटी को वहाँ फ्रेंड के पास छोड़कर कुछ काम से वो बाहर चला जाता है। फिर जब शाम होती है वापस आता है तब उसकी बेटी वहाँ दिखाई नहीं देती है। वो सब ढूंढने की कोशिश करते हैं पर कहीं नहीं मिलती। फिर बाद में पुलिस भी इस केस में शामिल होती है पर उनको भी कोई लीड नहीं मिलती है। किडनैपिंग को 3 महीने हो जाते हैं और अभी तक किडनैपर का कोई भी कॉल नहीं आया होता है। फिर 3 महीने बाद अविनाश के घर एक कुरियर आता है जिसमें उसकी बेटी का वीडियो रिकॉर्ड किया होता है, और उस वीडियो में वो लड़की भी होती है जो सीरीज़ की शुरुआत में किडनैप हुई होती है। दोनों उस वीडियो में खेलते हुए नजर आते हैं और उसी वीडियो में उस किडनैपर ने वॉइस रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया होता है जिसमें वो कहता है कि अपनी बच्ची को वापस चाहते हो, जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। और वो एक आदमी का फ़ोटो दिखाता है और उस इंसान का मर्डर करने के लिए अविनाश को कहता है। अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को यही छोड़कर चले जाओ। उस इंसान के बारे में बताते वक्त वो गुस्सा, क्रोध, इन बातों का उल्लेख करता है और वो कहता है कि इसको गुस्से की वजह से मरना पड़ेगा। और वो कहता है कि इसको मारते वक्त इसकी वीडियो बनाकर तुम्हें वायरल करना पड़ेगा, ऐसा वो कहता है। तो अविनाश भी अपनी पूरी प्लानिंग में लग जाता है। अविनाश को रिसर्च में पता ही चलता है कि वो जो इंसान है उसको कचरे से बहुत डर लगता है। फिर अविनाश उसके घर के सामने या उसके कार में कचरा डालकर उसे कचरे से परेशान करना शुरू कर देता है। फिर बाद में उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हें जो परेशान करने वाला आदमी है वो मैं ही हूँ, और मुझसे अगर मिलना चाहते हो तो इस जगह पे आ जाओ। फिर वो इंसान वहाँ चला जाता है और अविनाश उसे एक बड़े से कूड़ेदान में लेकर चला जाता है और वहाँ उसे जेसीबी से कुचलकर मार देता है और उसकी वीडियो बनाकर जैसा किडनैपर ने कहा था वैसे न्यूज़ पे वायरल कर देता है। ऐसा ही पहला टारगेट कंप्लीट होता है। किडनैपर उसे अगला टारगेट दे देता है जो कि एक लड़की होती है और उसका मरने का कारण होता है लस्ट। अविनाश को पता चल जाता है कि हम अब इसके जाल में फंस चुके हैं और पुलिस को भी हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते क्योंकि मैंने पहले भी एक मर्डर किया होता है। इस लड़की को भी बड़ी प्लानिंग से अविनाश उसका मर्डर कर देता है। इसी बीच कबीर अपना ट्रांसफ़र मुंबई से दिल्ली कर लेता है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कबीर एक लड़की को बिल्डिंग से एक्सीडेंटली नीचे गिरा देता है और उसी केस के सिलसिले में वो 6 महीने जेल होकर भी आ चुका होता है। और वही लड़की जो बिल्डिंग से गिर चुकी होती है वो भी व्हील चेयर पर होती है और वो दिल्ली में ही रहती होती है, और शायद इसी की वजह से कबीर अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करता है। फिर वो जो मर्डर्स हो रहे होते हैं उसके केस कबीर के अंडर ही आ जाते हैं और इस केस को सॉल्व करने में कबीर जुड़ जाता है। कबीर को एक इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है जो कि थोड़ा संकी भी है, और उस व्हील चेयर वाली की और कबीर की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई गई है। फिर ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है। आगे बहुत से सस्पेंस मिस्ट्री का खुलासा होने लगता है। इसी बीच हमको पता चलता है कि कबीर ही अपने बेटी का खुद किडनैपर है। यहाँ पे हम शॉक हो जाते हैं। फिर कहानी पास्ट में चली जाती है कबीर के बचपन में। वहाँ हमको पता चलता है कि अविनाश के जो माँ बाप होते हैं वो एक दूसरे से बहुत झगड़ा कर रहे होते हैं। अविनाश के पापा जो होते हैं वो अविनाश और उसकी माँ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे होते हैं। इसकी वजह से अविनाश के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। फिर एक बस एक्सीडेंट में अविनाश के माँ बाप की डेथ हो जाती है और अविनाश बच जाता है, और उसी एक्सीडेंट में
अविनाश के अंदर एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी जन्म लेती है। उसकी पर्सनैलिटी 2 इंसानों में बदल जाती है, जो कि एक अविनाश होता है और दूसरा जय। जय को पता होता है कि वो अविनाश के शरीर यानी दिमाग में रह रहा होता है, पर अविनाश को जय के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता। फिर आगे हमें पता चलता है कि वो जो मर्डर हो रहे हैं वो सब अविनाश के पास्ट से कनेक्ट होते हैं, और जय का निर्माण भी अविनाश को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हुआ होता है। और मर्डर की कंसेप्ट रावण के 10 सिरों से कनेक्ट होती है, यानी कि समाज में से बुराई मिटाना। 10 सिरों का मतलब है नेगेटिव इमोशंस, यानी कि अहंकार, मोह, पश्चाताप, क्रोध, घृणा, भय, ईर्ष्या, लोभ, काम वासना और जादता। फिर आगे वो क्यों अपने बच्चे को किडनैप करता है, फिल्म की एंडिंग क्या होती है, ये वाला स्पॉइलर आपको ना दो तो ही बेहतर है। इसके लिए आप सीरीज़ ही देखिएगा। माय ओपिनियन, इस सीरीज़ का मर्डर वाला पार्ट मुझे ज़रा असुर जैसा ही लगा, पर पूरा देखा जाए तो असुर जैसा बिल्कुल नहीं है। सीरीज़ में माइथोलॉजी का कंसेप्ट सीरीज़ को 4 चांद लगा देता है। सीरीज़ में आपको थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री बहुत सारी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे सीन भी है जो आपके दिल की धड़कन जो है रोक देते हैं। एक्टिंग, डायरेक्शन एंड ऑल। एक्टिंग की बात की जाए तो सबने बहुत बढ़िया ही एक्टिंग की है। अभिषेक बच्चन ने भी ठीक ठाक एक्टिंग की है, पर स्प्लिट पर्सनैलिटी की जो एक्टिंग है उसमें थोड़ी कमी खलती है, क्योंकि हमें वो सीन देखते वक्त अपरिचित मूवी के स्प्लिट पर्सनैलिटी सीन के जो सीन होते हैं, मूवी के जो सीन होते हैं वो ज़रूर याद आता है, जिसके सामने अभिषेक की एक्टिंग में कुछ कमी रखती है। बाकी डायरेक्शन, लोकेशंस बहुत बढ़िया है। बैकग्राउंड म्यूजिक पे ही पूरा ध्यान दिया हुआ है। आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं। असुर, अपरिचित, माइथोलॉजी, स्प्लिट पर्सनैलिटी ऐसे कंसेप्ट अगर आप पसंद करते हो तो आपको ये सीरीज़ बिल्कुल देखनी चाहिए। फैमिली के साथ सीरीज़ देख सकते हैं या नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मत ही देखिएगा, क्योंकि फिल्म में गालियाँ तो है ही, सिवाय कुछ ऐसे सीन्स भी है जो आपको ऑकवर्ड फील करा सकते हैं। तो इस फिल्म को अकेले ही देखिएगा, सीरीज़ को अकेले ही देखिएगा। रेटिंग, तो बात की जाए रेटिंग की तो मैं इसको दूंगा 8 स्टार 10 में से। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आप कोई मूवी या सीरीज़ का रिव्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।